जनपद सहारनपुर के ग्राम बिलासपुर, ब्लॉक गंगोह, तहसील नकुड़ निवासी भोपाल सिंह कश्यप अपनी पत्नी संयोगिता, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है, के इलाज और न्याय की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से आर्थिक सहायता, आवासीय एवं कृषि पट्टा की मांग की, लेकिन आज तक कोई ठोस मदद नहीं मिल सकी। भोपाल सिंह कश्यप ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के हल्का लेखपाल अंकुर कुमार द्वारा उनसे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। इतना ही नहीं, पीड़ित का कहना है कि जिला सहारनपुर और नकुड़ तहसील के अधिकारियों द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इस पूरे मामले में अब तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे पीड़ित परिवार बेहद परेशान है। मेरा नाम भोपाल सिंह कश्यप है, पूर्व जिला संयोजक मत्स्य प्रकोष्ठ। यहाँ पर भारतीय कश्यप सेना के प्रदेश अध्यक्ष आए हैं अमित भाई साहब जी, मैं इनका हृदय से स्वागत करता हूँ और सभी साथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और यह मेरा तीसरा भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन है सरकार की नीतियों के खिलाफ, यहाँ के डीएम के खिलाफ, यहाँ के लेखपाल के खिलाफ। क्योंकि 2 साल हो गए हमें चक्कर लगाते हुए अधिकारियों के कि सरकार हमारी मदद कर दीजिए, हमें एक कृषि भूमि पट्टा दे दीजिए, हमें आर्थिक मदद दे दीजिए। उस पर डीएम साहब ने कहा कि जाओ आपको हम एक कृषि भूमि पट्टा दे रहे हैं। लेकिन 1 महीने पहले की बात है, हमारा लेखपाल अंकुर कुमार कहता है कि 1 लाख रुपए दो और अपना कृषि भूमि पट्टा कराओ। उसके बाद अगले दिन हम जैसे जिला प्रांगण में भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन बैठे तो यहाँ पर डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर ही हम लेखपाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और आपको कृषि भूमि पट्टा भी देंगे। लेकिन साथियों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ पर हो रहा हमारे समाज का साथ अत्याचार हो रहा है। और आपको मैं इस लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं कि फिलहाल तानाशाही इतनी चली हुई है कि मैं कल भी डीएम साहब से मिला हूं, क्योंकि हमारे जो प्रदेश में बैठे शीर्ष नेता नरेंद्र कश्यप जी ने फ़ोन किया था डीएम साहब को कि इनका काम कर दीजिए। उस पर इन्होंने क्या कहा है कि जाओ अपने नरेंद्र कश्यप से पट्टा करा लो। ये कोई मिठाई नहीं है जो मैं आपको मिठाई दे दूं और आपको पट्टा हो जाएगा। जाओ तुरंत अपने लेखपाल से मिलो। मैं कहा सर, लेखपाल तो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, अपने लेखपाल से मिलो। लेखपाल को जो आपने करना हो करो, उसके बाद हम आपका कृषि भूमि पट्टा करेंगे। सर मैंने कॉपी दी गई, सर आपने आदेश किए हुए हैं। डीएम साहब ने कहा कि जाइए जाइए उठिए, ये मेरे आदेश नहीं है, जाइए। लेकिन इस तरह का व्यवहार हमारे समाज के गरीब तबके के साथ हो रहा है। क्या होगा इस बीजेपी सरकार का, क्या होगा इस पटके का? साथियों, आपको सोचना पड़ेगा। जब मुझ जैसे कार्यकर्ता के साथ ये हाल है इस बीजेपी सरकार में, तो आपके साथ क्या होगा? मैं तो यह सभी गरीब भाइयों से विनती करता हूं कि आप डीएम और किसी भी जन सुनवाई के अंदर अपने प्रार्थना पत्र लेकर ना जाए, क्योंकि ये आपकी सुनने वाले नहीं है। ये नेताओं की और बड़े पैसे वालों की सुनने वाले लोग हैं। इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें ये भी नहीं पता कि इन गरीबों की मेहनत से ही आपका चूल्हा जलता है डीएम साहब। और मैं बद्दुआ देता हूं डीएम साहब, जिस तरह हम आज तड़प रहे हैं, हमारी पत्नी परेशान है एक कैंसर बीमारी से। मैं तो ये कहता हूं कि आपकी पत्नी और जितने भी अधिकारी मुझे परेशान कर रहे हैं, उनकी पत्नी भी इस तरह कैंसर से पीड़ित हो, और तब आपको पता लगे कि एक गरीब आदमी को सताना कितना अच्छा है। और मैं ये वही भोपाल सिंह हूँ जो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कुछ नीति है उनके खिलाफ मैंने अपने घर पर ही भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन किया था और वोट भी नहीं दिया था बीजेपी को छोड़ किसी को भी। और ये कहा था कि बीजेपी कैराना, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर तीनों सीट हार रहे हैं और वो हारी भी है। और अब मुझे यह लग रहा है कि अधिकारी लोग मेरे खिलाफ कोई कानूनी षड्यंत्र रचेंगे और मुझे जेल में डालने का काम करेंगे। लेकिन मैं इस चीज़ से घबराता नहीं और मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ, डीएम साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और अगर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो समाज के लोगों, ये आपको सोचने का विषय है। जय हिंद, जय भारत, जय महर्षि कश्यप।